पहले पार्ट में हमने राजा नल रानी दमयंती के ये सुना था कि राजा नल ने रानी दमयंती को सोते हुए वन में छोड़ दिया। इस पार्ट में ये सुनेंगे कि रानी दमयंती अब क्या कहाँ गई और क्या उसे कष्ट मिला और क्या उसके बच्चे उसके पति उसे मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृष्णा सकल्परा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। पाठ शुरू करते हैं। जब रानी दमयंती ने देखा कि उसके पति उसके पास नहीं थे, वो स्वामी स्वामी करके चिल्लाई तो वन इतना बड़ा था कि वन की कोई सीमा नहीं नाप सकते कि उस समय कोई इतनी आबादी नहीं थी, ज़्यादा वन थे उस समय। वन का कोई ओर छोड़ नहीं, वन बहुत बड़ा था। वन के बाहर जाने का भी कोई पता नहीं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। और वो समझ गई कि मुझे वन के बाहर जाने का रास्ता इसलिए बता रहे थे कि उन्हें मुझे छोड़ना था, और छोड़ना था तो मेरा कसूर क्या था जिस पे मुझे छोड़ दिया। रानी दमयंती को बस ये दुख है कि मुझे छोड़ा क्यों। और जिस बाहर जाने के रास्ते को नल समझा रहे थे उसी रास्ते पे रानी दमयंती आगे बढ़ी। तभी उसने देखा एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था जिस पे कुछ अच्छे फल लग रहे थे। सोचा कि चलो मैं पहले अपनी भूख शांत कर लूँ। जैसे ही उसने उस वृक्ष के फल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया, वैसे वो सर्प में बदल गया और उसने पैरों के से रानी दमयंती को निगलना शुरू कर दिया। जो वृक्ष था वो सर्प बन गया और वो चिल्लाई, कोई बचाओ बचाओ। जंगली जानवर का शिकार करने वाला कोई शिकारी ने वो आवाज़ सुनी और उसने उस सर्प को मारकर रानी दमयंती को बचा लिया। जब उसने देखा कि इतनी सुंदर और इसके मेरे अलावा इस वन में दूसरा कोई है ही नहीं, तो उसे मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। और वो इस भाव से रानी दमयंती की तरफ बढ़ने लगा। रानी दमयंती ने कहा, देख, जब तूने मुझे बचाया तेरा भाव और था, अब तेरा काम वासना का भाव है, तू मेरी तरफ आगे मत बढ़। उसने बार बार कहा, लेकिन शिकारी ने उसकी बात पे गौर नहीं की। और जैसे उसने रानी दमयंती को छूने की कोशिश की, हाथ पकड़ा, तुरंत रानी दमयंती की देह से इतनी अग्नि निकली कि वो तुरंत ही शिकारी बल गया, उसकी राख हो गई, फूक के ढेर हो गया। रानी दमयंती में मानो पतिव्रता होने का जो तेज था वो कितना था, लेकिन उस स्त्री को भी दुखों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दुख और सुख ये भाई भाई हैं। ना सदा सुख रहता, ना सदा दुख रहता। और वो आगे चली। उसने देखा कि वहाँ बहुत बड़ा एक आश्रम है जिसमें संत महात्मा सब अपनी कार सेवा कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तप पूजा मिल रही है। उसने सोचा मेरा कुछ समय यहाँ अच्छा गुजरेगा, हो सके मेरे पति देव भी यहाँ मिल जाए। जब उसने उस आश्रम में प्रवेश किया, तुरंत उस आश्रम में आग लग गई। ना संत बचे ना आश्रम बचा, कोई नहीं, जू का जू, जंगल का जंगल। और वो कहने की बात तो ये है, जितना दमयंती किसी का सहारा देखती है उतना ही उसे दुगना कष्ट मिलता है। और वो आगे बढ़ी और आगे बढ़ते वन उसने पार किया तो उसने देखा एक नगर था। उस नगर के पास जाकर उसने ये देखा कि कोई राजमाता अपने महल पर घूम रही थी छत पे, और वो उसे निहारने लगी, ये कि कहीं ये कोई ऐसा नगर नहीं हो कि दिशा तो वो भूल चुकी थी कि कहीं ये मेरे पिता का नगर तो नहीं, मेरा राजा नल का नगर तो नहीं। वो इस तरह से उस सभी मकान जो महल थे उनको पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी उस छत पे घूमने वाली राजमाता ने अपनी नौकरानी से कहा कि जाओ, वन की सताई हुई कोई औरत है, इसे हमारे पास लेके आओ।
वो गई और उसे कहा कि आपको राजमाता बुला रही। सोचने लगी शायद मेरे अच्छे दिन आ गए। राजमाता ने उससे उसका परिचय पूछा। उसने अपना पूरा परिचय छुपाकर कहा कि इस वन में मेरे पति मुझसे बिछड़ गए, मैं उनको ढूंढ रही थी। उसने कहा जब तक तुम्हारे पति तुम्हें मिले, जब तक तुम हमारे यहाँ काम कर लो, हमें काम वाले की ज़रूरत है। उसने कही ठीक है, काम तो मैं कर लूँगी, पर मेरी शर्त है, ना मैं किसी का झूठा खाऊंगी और ना ही मैं किसी अन्य पुरुष से बात करूँगी, ना ही मैं किसी के चरण दबाऊँगी। उस राजमाता ने उसकी तीनों शर्त मानकर उसे काम पे रख लिया। वो सोचने लगी चलो जब तक मेरे पति देव मुझे मिलेंगे, मुझे कुछ रहने का ठिकाना मिल गया। जब उस घर में जाकर काम करने लगी तो रानी के गहने खोने लगे। कभी रानी का हार खो जाता है, कभी रानी का कुछ, कभी कुछ, और सब चोरी रानी दमयंती को लगती है। और राजमाता की नौकरानियों की नौकरानी भी राजमाता आदेश करती है जितना मार सको उतना मार के इससे चोरी का माल उगलवाओ। उसने कहाँ दबा कर रखा और उसका खाना पीना सब बंद कर दिया। उसके बाहर निकलने पर पहरेबंदी हो गई कि ये कहीं रात को निकल ना जाए। ना खाना मिलता, अब ना वो यहाँ से जा सकती, और नौकर के नौकर भी उसको पूरी तरह से कितने सताते। और वो दुखी इस दुख से है कि पति देव ने मुझे छोड़ा क्यों। कभी अपने दोनों बच्चों की चिंता करती है, कभी पति देव की ये चिंता करती है। उनके पास तो मेरी आधी साड़ी काट के ले गए हैं, बस वो ही है, वो जाएंगे कहाँ। और वो अपना समय वहाँ बस सोचो कि कितनी कठिनाई से काट रही थी। लेकिन जो उसकी माता पिता थे, जब से उनके बच्चे उनके पास गए, उन्होंने जब से अपनी बेटी दामाद को ढूंढने के लिए अपने आदमी चारों दिशाओं में लगा दिए, कहीं कोई खबर मिलती नहीं। और वो न जिंदे न मरे। राजा बहुत हैरान हैं भीमसेन की मेरे पुत्री मेरे दामाद गई कहाँ, कोई उनकी खबर क्यों नहीं लाता। तभी रानी दमयंती की माँ ने कहा कि ऐसे वो उनकी खबर नहीं मिलेगी, आप मेरे पुराने से पुराने पंडित को बुलाओ और उन्हें 100 गाय 100 असरफी और ज़्यादा से ज़्यादा धन देकर उन्हें शीघ्रता से भेजो और मैं उनसे कुछ बात करूँगी। तभी रानी दमयंती की माँ ने कहा कि तुम मेरी बेटी को ढूंढ कर मेरे पास ला दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा धन दूंगी और 100 गाय 100 असरफी तुम्हें दूंगी। इतना बड़ा लालच एक पंडित को देकर रानी दमयंती की माँ ने अपने पुराने से पुराने पंडित जी को भेज दिया। और पंडित जी सभी देशों के राजाओं महाराजाओं के घर में जाते, जो 2 व्यक्ति होते हैं, एक मनिहार चूड़ी पहनाने वाला और एक पंडित, इनको अनुमति होती है कि राजा महाराजाओं के घर में जा सकते हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं होती। पंडित जी पूरे में घूम फिर के सारे कोई देश उसने नहीं छोड़ा। 6 महीने लगे, 1 साल लग गया, 2 साल लगी, पर कहीं रानी दमयंती को कोई राजनल का कोई पता उसे नहीं मिला। वो पछता कर दुखी होकर सोचने लगा ये धन मेरे भाग्य में है ही नहीं, ना मरे ना जिंदे, कोई खबर उनकी क्यों नहीं मिलती। वो दुखी हो गया, भूख लग रही थी, तभी उस एक नगर में जा पहुंचा और उस नगर के घर में जाकर राजमाता से खाना मांगा। राजमाता ने पंडित जी का बहुत मान सम्मान किया, अच्छा भोजन खिलाया और फिर उसे मान सम्मान कर दक्षिणा देने की थाल भरकर लाई और उसे दक्षिणा देने लगी। उसने पूछा कि तुम्हारे घर में नए नौकर कब आए, क्या पुराने ही नौकर हैं या नए नौकर हैं। इतनी बात सुनते ही राजमाता ने माथा पीट कर कहा पंडित जी क्या बताऊं, इस बार नई नौकर ऐसी आई है कि मेरे घर के पूरे गहने चुरा लिए। कमबख्त इतनी दुष्ट है कि उसका भोजन पानी भी मैंने बंद करवा दिया और उसे रोज़ इतने कोड़े लगते हैं पर कभी मुंह नहीं खोलती, जन कहाँ दबा देती है। पंडित जी ने कहा जहाँ वो दबा देती है वहाँ से तुम्हें निकलवा लूँगा, एक बार उस अपनी नई नौकर से मुझे मिला दो।
राजमाता ने अपनी सभी देश नौकरानियों से कहा कि जाओ उस दुष्ट को लेकर आओ पंडित जी के पास। वो पंडित जी के पास आकर अपना मुंह छुपाकर बैठ गई। पंडित जी ने कहा सब अलग हो जाओ, मैं अकेले में बात करूँगा। अब ये पाठ हमारा बड़ा हो गया और इसे अब अगले पाठ में सुनेंगे कि अब उस रानी दमयंती का क्या भेद खुलेगा, कितनी बड़ी उसे चोरी का हर्जाना देना पड़ेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगले पाठ में सुनेंगे। राधे।